परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। ये सुबह के टाइम फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर मौका हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले ये 1 साल के आसपास उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक कुछ बातें प्रभु हमसे बात करना चाहता है। मनन के द्वारा मनन करने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है। आज इसी किताब का आखिरी भाग में आया हुआ है। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय से मनन कर रहा है। उसी का 23 पद तक हमने पढ़ा था। आज हम उसका 24 से आगे हम थोड़ा देखें। 24 पद में लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, मैं तो मरने पर हूँ। अभी मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। 110 साल हो गया है। हम जानते हैं कि कई परमेश्वर का संतान को, बच्चे लोगों को उसका मृत्यु के टाइम थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ता है परमेश्वर का वचन में भी। और हमने भी कई सारा हमारा पूर्व पिता लोगों का मृत्यु के टाइम हम देख सकते हैं कि कई दिनों के पहले वो लोग बताता है मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। इधर भी जोसेफ भी जानता है उनका मृत्यु होने वाला है। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए रह नहीं सकता है। उसी बात को ये दिखाता है। परंतु वो मरने के टाइम बहुत बड़ी एक बात उन लोगों को समझा के गया है। वो हम आगे वाला भागों में हम देख सकता है। परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। परमेश्वर तुम्हारा सुधि लेगा। गॉड विल विजिट यू। परमेश्वर तुमको सुधि लेगा, तुमको याद करेगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। एक बहुत बड़ी एक बात इधर हम देख सकता है। जोसेफ का आशा था। जोसेफ को मालूम है इस मिस्र में जीवन खत्म होने वाला लोग नहीं है। ये एक वायदा का जगह, प्रोमिस्ड लैंड दिया हुआ है। उधर ले जाने के लिए परमेश्वर तुम लोगों को स्तुति लेगा, तुमको याद करेगा, तुम्हारे पास आएगा। वो एक धन्य आशा उनका जीवन में दे दिया है। भाई लोगों के बीच में एक धन्य आशा दिया हुआ है। और बढ़ता रहे और तुम्हें उस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई है। ये गोत्र पिताओं से उसने बात किया है, तुमको मैं एक कनान देश दे दूंगा, वो तुम्हारा प्रोमिस्ड लैंड है। इसलिए वो वायदा को पूरा करने के लिए एक दिन परमेश्वर ने तुम लोगों को भी आकर इस दुनिया, इस मिस्र से निकालेगा। प्रिय विश्वास वायु बहनों, ये हम आजकल रह रहा है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, वो थोड़ी दिन के लिए है। हमको भी परमेश्वर ने एक वायदा करके गया हुआ है, एक प्रोमिस करके गया हुआ है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग जा रहा हूँ, उधर एक मानसन बनाने के लिए जा रहा हूँ, एक महल बनाने के लिए जा रहा हूँ। वो बनाने के बाद मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। मैं कहाँ, उधर तुम लोग भी बैठेगा। देख कितना एक आशा भरा एक बात हमसे प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले बोल के गया है। इधर भी जोसेफ भी वही आशा को दिलाता है। और 25 पद में लिखा है, फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उसके उस विषय के शब्द खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। देख, ये जोसेफ मरने के टाइम भी उसका सबसे बड़ा आशा, सबसे बड़ा उसी का मन और दिमाग
हमेशा वो कनान देश की ओर है। हम जानते हैं कि जोसेफ ज़्यादा साल उनका बचपन में जवानी में उधर से छोड़ के गया है, उसके बाद भी वो कितना एक इच्छा उनका वो देश के लिए, प्रोमिस लैंड के लिए था। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में रह रहा है, हमारा जोसेफ के जैसी धन दौलत बढ़ता है, अच्छा नौकरी मिलता है, धंधा अच्छा करता है, हम कौन याद करता है स्वर्ग के बारे में। परंतु इधर हम देख सकता है कि जोसेफ इतना ऊंचा उड़ा है, उसके बाद भी उसने वो स्वर्ग के बारे में उनके जीवन में हमेशा हमेशा सोचता, इसलिए वो मृत्यु के टाइम में भी ये बात बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारा आशा होना चाहिए, ये पुनरुत्थान का आशा है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा एक पुनरुत्थान मिलेगा। पगला थिस्सलुनीसियों 4 का 13 से लेकर 18 तक हम वो पदों को हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आने में एक पुनरुत्थित शरीर मिलकर हम स्वर्ग की ओर जाएगा, ये बात को इधर बता रहा है। उसके बाद 26 पद में लिखा है, इस प्रकार यूसुफ एक ही देश वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वो शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। संदूक में रखा गया है, एक कोफिन में रखा गया है। बाकी कितना पूर्व पिता लोग हैं, सबके मृत्यु के बारे में हम देख सकता है कि वो मृत्यु हो गया, उसको अंतिम संस्कार दिया है, मिट्टी दिया है, ये बात को हम देख सकते हैं। परंतु इधर जोसेफ के बारे में लिखेगा तो जोसेफ को मिट्टी नहीं दिया है, ये हम समझ सकता है। ये बातों इब्रानियों की किताब 11वां का 22 में भी ये बात को हम देख सकता है। देख, ये कहता है कि वो एक पुनरुत्थान अवस्था में उनका विश्वास को हम देख सकता है, कितना बड़ा विश्वास है। ये एक बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर की वायदे के ऊपर परमेश्वर का संत जन ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ये इतना बड़ा एक विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर का लोगों को समझना चाहिए कि हम कहाँ का है। ये बहुत बड़ा एक विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर का लोग अपना भविष्य के बारे में एक दर्शन होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, ये विश्वास, इतना एक बड़ा विश्वास को मृत्यु के टाइम में भी जोसेफ मृत्यु के पहले भी बहुत सारा दिखाया, उनको समझाया, उनको मदद किया है, परंतु मृत्यु के टाइम और एक प्रोमिस्ड लैंड की ओर, एक आशा की ओर, एक विश्वास की ओर इन लोगों को लेके जा रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के द्वारा, हमारा मृत्यु के द्वारा, हमारा मृत्यु के बाद कई हमारा अच्छा बातों को हमारा बच्चे लोग नहीं तो हमारा आस पड़ोसी, हमारा कलीसिया के लोग याद करेंगे क्या, और उसी टाइम वो ख़त्म हो जाएंगे क्या? एक बार और हमको समझना है। हम जानता है कि ये पूरा होने के लिए कम से कम 400 साल ले लिया है। वो 400 साल में पर में ये योसेफ का ये संदूक, वो कोफिन बाहर ही था, बच्चे लोग देख रहा है, कई जनरेशन के बाद भी वो देख रहा है। जब वो पूछता है कौन है, ये किसका है, वो जब जोसेफ के बारे में बोलेगा, जोसेफ के बारे में वो वायदा किया हुआ जमीन के बारे में, अब्राहम इसहाक याकूब को परमेश्वर ने वो कनान देश दिया है, वो कनान देश के बारे में बोलेगा। वो लोगों को भी, उनका अगले वाला जनरेशन को भी, जब तक वो मिस्र से नहीं छोड़ के नहीं जाएगा, जब तक एक आशा का अनुभव वो जोसेफ का वो डेड बॉडी से, वो शरीर से लोगों को मिलता था। देख, उसी का जीवन जाने के बाद भी 400 साल के ऊपर हो गया है, उसके बाद भी उनका वो शरीर एक अच्छा गवाही बोलते गया, लोगों को समझाते गया, आशा में बढ़ा के गया है। ऐसी एक अवस्था हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक बहुत बड़ी एक जीवन था याकूब का।
जोसेफ का, उसका जीवित रहते हुए भी बहुत अच्छा जीवन बिताया। परंतु उसके मरने के बाद भी उनका वो डेड बॉडी से भी बहुत सारा बातें लोगों को, इस्राएली बच्चों को समझा रखा था। ये बात इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा करते हुए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए, लोगों को एक अच्छा गवाह होकर हम इस दुनिया में जाने के बाद भी प्रभु हमको आएगा एक पुनरुत्थान का अनुभव है, वो याद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।